तो तुला राशि वालों, अगले 7 दिनों में कोई आपके पास आने वाला है। कोई बिछड़ा हुआ साथी हो, कोई प्रेमी हो या कोई अवसर हो साथियों, कोई अधूरा सपना हो, वो अब आपके पास वापस से आने वाला है। सुनकर आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि यह 7 दिन साथियों आपके जीवन में नए नए रंग खिलाने वाले हैं। सावधानी और सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों कोई ऐसा विवाद या कोई ऐसी रहस्यमय घटना आपके जीवन में घट सकती है जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। इसलिए सावधानी अगर रख ली तो साथियों वो आपको मिल जाएगा जो आपसे छूट चुका था साथियों, चाहे मेहनत का फल हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे साथियों आपकी संपत्ति ही क्यों ना हो। तो आखिर क्या वापस आने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्ताह साफ साफ संकेत तुला राशि वालों के लिए दे रहा है साथियों। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला। आपके स्वास्थ्य की, आपके प्रेम संबंधों की, आर्थिक स्थिति की, आपके करियर की सभी जानकारी मैं देने वाला हूं, वो भी बिल्कुल आपके ग्रहों के अनुसार सटीक जानकारी। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। और क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, जिससे ये 7 दिन आपके लिए वरदान साबित हो जाए। क्योंकि साथियों गुरु का आपके करियर के भाव में, कर्म के भाव में होना, इसके अलावा वक्री बुध का साथियों आपके भाग्य के भाव यानी कि मिथुन राशि में होना बहुत बड़े संकेत दे रहा है साथियों कि अब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब साथियों अधूरे सपने पूरे करने का समय आया है। जिन सपनों को, जिन इच्छाओं को साथियों आपने भुला दिया था, जिनका गला आपने घोट दिया था, अब वो साथियों वापस से पूरे करने का समय आया है। तो इस समय को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है साथियों। ये 7 दिन कुछ ऐसे बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं है साथियों। तो आइए बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप सीधा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी आप मुझसे ले सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात है तुला राशि वालों, आपके जो स्वामी होते हैं शुक्र, वो जा रहे हैं कर्क यानी कि माफ कीजिए केतु के पास। केतु बैठे हुए हैं लाभ के घर में, और शुक्र की भी यहीं पर स्थिति होगी साथियों। कहां पर? लाभ के भाव में साथियों शुक्र, यानी कि आपके राशि स्वामी अब लाभ के भाव में जाने वाले हैं, जिससे साथियों देखिए केतु की यह उपस्थिति पिछले कुछ समय से जितना कमा रहे थे आपके लिए कम पड़ रहा था। पैसा आ रहा था लेकिन पानी की तरह, रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था साथियों। कोई ना कोई कमी महसूस हो रही थी कि यार कम है। एक अंदर साथियों जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, चाहे आप कितने भी कमा लो, हाथ साथियों खाली रह रहा था केतु के कारण। लेकिन अब राशि स्वामी आपके जब लाभ के भाव में, कमाई के भाव में आने वाले हैं, तो साथियों कमाई का फ्लो यानी कि धन का फ्लो, मनी फ्लो अब बढ़ने वाला है। एक नहीं बल्कि कई सारी जगह से आप धन कमाने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को और मजबूत कर सकते हैं। आप जॉब के साथ कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, या व्यापार के साथ कोई छोटा मोटा और चीज शुरू कर सकते हैं साथियों। काफी अच्छे योग बने हैं खास करके पैसा कमाने के। तो अब साथियों आपको रातों की नींदें उड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ बड़ा करना है साथियों। जो शरीर में जो आलस्य आपके बन रहा है केतु के कारण, आपको साथियों कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि यार नौकरी भी छोड़ दूं, मैं व्यापार भी छोड़ दूं और बस केवल आराम करूं। ये भाव केतु के कारण हो रहा था, लेकिन अब इससे भी अब आपको मुक्ति मिलने वाली है, और अब आप साथियों अंदर से पूरे लगन से अब काम करने वाले हैं। इसके अलावा बुध का वक्री होना आपके लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। बुध वक्री होकर साथियों आपके भाग्य के भाव में जा रहे हैं। आपका भाग्य का भाव साथियों जो कि मिथुन राशि का होता है, और वहां पर बुध वक्री होकर जा रहे हैं यानी कि रिवर्स जा रहे हैं। और वो स्वयं की राशि है, यानी कि बुध की स्वयं की राशि, तो बुध यहाँ पर मजबूत है। और किसके साथ है? आपके लाभेश, जी हाँ सूर्य, जो कि आपके लाभेश होते हैं। आपका जो लाभ का घर है, इसके जो स्वामी है वो है सूर्य। तो वो सूर्य साथियों आपके
भाग्य के भाव में है अभी, तो सूर्य और बुध दोनों की यह जो युति है साथियों, यो समझ लीजिए पिछली जो चीजें उलझी हुई थी, पिछली मेहनत का फल जो मिल नहीं रहा था, अब वो आपको मिलने वाला है, बिल्कुल अच्छे से मिलने वाला है साथियों। जो चीजें हाथ से छूट चुकी थी, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई आपका सपना हो, चाहे कोई रिश्ता हो जो टूट गया था, बिछड़ चुका था, अब वो वापस से आपको मिलने वाला है साथियों। नए अब सपने आपके पूरे होंगे, अधूरे सपने अब आपके पूरे होंगे। और सूर्य बुद्धि की यह युति आपके साथियों सबसे ज्यादा आपकी बुद्धि पर पड़ने वाली है, क्योंकि अब साथियों कुछ नए आइडियाज आपको आ सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जिससे साथियों आप अपने पिछले समय में जो मेहनत करी है उसका फल अब आपको मिल सकता है, तो बात बहुत अच्छी है। बाकी अगर मैं पंचमेश की बात करूं, पंचमेश दोस्तों शनि देखिए छठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन ये महीने के अंत में ये भी वक्री हो जाएंगे, महीने के अंत में ये भी रिवर्स चलने लग जाएंगे, जिसका असर अभी से अभी आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसके साथियों देखिए आपको अपने लव लाइफ में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि आपको डिसिप्लिन मांग रहे हैं, यानी कि प्रेम संबंध में डिसिप्लिन बना के रखिए, संतान के साथ डिसिप्लिन में रहिएगा। और साथियों शनिदेव है यहाँ पर, तो आपको झूठे वादे करने से बचना चाहिए, झूठी शान बनाने से बचना चाहिए, प्रेमी के सामने ज्यादा हाकनी नहीं है, ये कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखिएगा। और अगर आपका पार्टनर आपकी इज्जत ना करे, आपके भावनाओं की कद्र ना करे, तो आपको भी बैक साइड ले लेनी चाहिए, आपको भी अपने कदम पीछे ले लेना चाहिए, क्योंकि तुला राशि देखा जाए तो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने भी लगती है कभी कभी। जी हाँ, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है, झुक जाती है कभी कभी, तो अभी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ शनि का घर है साथियों, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अपनी इज्जत कम नहीं करनी है। जहाँ शनि का घर है वहां पर आपको अपनी इज्जत बना के रखनी है। तो शनि का घर कहाँ कहाँ है? सबसे पहले तो आपका पंचमेश शनि का घर है, और इसके अलावा आपके सुख सुविधाओं का भी जो घर है वो शनि का ही है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को मजबूत बनकर चलना है, भले ही उस चीज की आपकी लाइफ में कमी हो, फिर भी नीचे गिरना नहीं है। तो होपफुली आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। क्या करना है आपको? अपनी इज्जत बना के चलना है, प्रेम के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, संतान से भी साथियों ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं है। बाकी सुख सुविधाओं के लिए भी शनि को ही हम पावर में लाते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव में मंगल है, मंगल अष्टम भाव में है, लेकिन मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल स्वामी है आपके सप्तम भाव के, सप्तमेश कौन है? आपके मंगल है। इसके अलावा साथियों आपके धन के भाव के स्वामी आपके परिवार के भाव, यानी कि जो दूसरा घर होता है वो हमारे धन का, हमारी वाणी का, हमारे परिवार का घर होता है, और उसी के जो स्वामी होते हैं वो मंगल, वो के अष्टम भाव में है। तो आपको अपने परिवार में कभी कभी अचानक से लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं, दूरियां आ सकती है परिवार में, मंगल के चलते कभी कभी आपका क्रोध आपके परिवार में विघ्न डाल सकता है शुभ काम में, और परिवार में आपके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश करिएगा कि मंगल यहाँ पर है तो हनुमान चालीसा का पाठ सुबह सुबह जरूर करिए। अपने घर परिवार में अच्छा साथियों बदलाव लाना है, आपको सुख शांति बनाकर रखनी है, तो सुबह सुबह साथियों हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइएगा। अष्टम के मंगल कभी कभी सडन साथियों आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस लाते हैं, खास करके आपकी वाणी थोड़ी सी कर्कश यानी कि थोड़ी सी साथियों कठोर हो सकती है, जो कि लोगों के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं, खास करके आपके परिवार के लोगों को। कोशिश करिएगा कि आपको थोड़ा सा अभी जितना हो सके अपनी बोली का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब तक अष्टम में मंगल है, यानी कि आपके वाणी के जो स्वामी है वो मंगल जब तक अष्टम में रहते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। महीने के एंड में इनकी राशि परिवर्तन हो जाएगी, फिर ये भाग्य के भाव में आ जाएंगे, तो ये चीजें और अच्छी होने लगेगी। बट अभी थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने परिवार में, अभी अपने जुबान पर, धन पर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब अष्टम में मंगल होते हैं तो ये स्वामी है आपके सप्तम भाव के भी, सप्तम भाव हमारी मैरिड लाइफ से भी जुड़ा होता है। तो साथियों ये चीजें आपके जीवन साथी पर भी काफी चीजें लागू करती है, यानी कि एकदम से आपके जीवन साथी के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप साथियों अपने जीवन साथी की किसी बुरी चीज का, बुरी आदत से साथियों आप उनसे नाराज हो सकते हैं, ईगो कलेश हो सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। बाकी सूर्य आपके लाभ के भाव के जो स्वामी है वो काफी अच्छी स्थिति में है। अगर अष्टम में मंगल है तो चोट लग सकती है आपको। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, ब्लड प्रेशर का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, अपनी हार्ट रेट का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए,
और जितना हो सके पानी ज्यादा पीना चाहिए आपको। और साथियों, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो अपनी जांच अवश्य करवाइए अगर आपको कुछ भी गलत फीलिंग होती है तो। इसके अलावा साथियों, ध्यान रखिए कि मंगल का जब अष्टम में भाव में इस स्थिति होना आपके लिए बस केवल एक चीज कहती है कि आपको एकदम से कोई भी लाइफ के डिसीजन नहीं लेने हैं, गलत संगत में आपको नहीं जाना है। कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाए तो वाहन का इस्तेमाल ध्यान से करना है। गुस्से में आकर कोई अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये बात का थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी साथियों, करियर के लिए आपकी स्थिति बहुत ही पॉजिटिव है। आपके जो करियर के घर है वो है गुरु। करियर के घर में कौन है? गुरु, बृहस्पति, जुपिटर, जो कि आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए वरदान साबित हो रहे हैं गुरु। क्योंकि यहाँ पर गुरु का होना साथियों, गुरु जो कि उच्च के हैं, तो इस सप्ताह में आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ चुनौतियां जो मिल रही थी उनसे आपको आजादी मिल जाएगी। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नई जॉब मिल सकती है, करियर में साथियों कोई स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। जो मन में चिंताएं थी कि यार भविष्य में क्या होगा, तो वो चिंताएं भी अब आपकी दूर होने वाली है। बाकी अच्छा प्लेसमेंट है। इसके अलावा अगर ध्यान रखिए कि खर्चों के जो स्वामी होते हैं बुध, वो आपके साथियों कहाँ है? भाग्य के घर में, सूर्य के साथ। तो कभी कभी जब सूर्य का भी असर पड़ता है साथियों, तो खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। कुछ पुरानी चीजों को ठीक करवाना आपको पड़ सकता है। मान लीजिए घर में कोई बहुत पुरानी चीज थी तो उसे ठीक करवाना पड़ सकता है, घर में रिपेयरिंग का आपको काम करवाना पड़ सकता है, जिससे थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। कोई साथियों यूँ समझ लीजिए कोई पुरानी बीमारी वापस से जन्म ले सकती है, जिसको आपको साथियों इलाज करवाने के लिए पैसा लगाना पड़ सकता है। तो ये चीजें हो सकती है। इसका उपाय अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह सबसे ज्यादा आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान बजरंग बाण का भी आप पाठ कर सकते हैं अगर कोई बड़ी विपदा आ जाती है तो। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाइए। ये सप्ताह काफी अच्छा है। करियर के लिहाज से बस थोड़ी सी सावधानी आपको रखना पड़ेगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।